बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स। फ्रेंड्स, अगर आपकी किसी कमीज़ में गले से लेकर कंधे वाली साइड पे सिलवटें आती हैं या गले के नज़दीक कपड़ा इकट्ठा होता है या तीरे का कपड़ा जो है वो कॉलर के ऊपर चढ़ा होता है, तो अगर इस तरह के मसाइल हैं आपकी कमीज़ में या आपके किसी कस्टमर की कमीज़ में आप ये मसाइल आप महसूस करते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो जो है वो लाजमी देखिएगा मुकम्मल। तो इंशाल्लाह इस तरीके पे अगर आप कटिंग करेंगे तो आपके ये जो मैंने मसाइल बताए हैं इंशाल्लाह इनसे आपको छुटकारा हासिल हो जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि जिस तरह पहले वो मैं कटिंग करूँगा जिस तरह कुछ लोग कटिंग करते हैं जिस कटिंग की वजह से उनके इतने ज़्यादा मसाइल होते हैं। तो पहले मैं वो नॉर्मल कटिंग करता हूँ, फिर आपको मैं जो है सही तरीका है वो बताने की कोशिश करूँगा। अब ये कमीज़ का फ्रंट और बैक है। बंद साइड मैंने बाइक की तरफ रखी है, खुली साइड कपड़े की मैंने अपनी तरफ रखी है। मैं क्योंकि सीधे हाथ पे कटिंग करता हूँ, बाज़ औक़ात ज़्यादातर लोग जो हैं वो आर्म होल उनका इस साइड पे कटिंग होता है और हाला इस साइड पे कटिंग होता है। मैं ज़रा कटिंग डिफरेंट करता हूँ, बाकी कोई मसला नहीं है, चाहे आप उधर से कटिंग करें या इधर से कटिंग करें, बात एक ही है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हाले का निशान लगाना है। कॉलर है इस साइज़ का 18 इंच, काफ़ी बड़ा साइज़ है। 18 इंच साइज़ है तो कॉलर का 18 अगर साइज़ है तो उसका छठा हिस्सा बनता है 3 इंच। ठीक है, तो आप 3 इंच पूरा भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे मशवरे के मुताबिक अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप इसे 2 सूत्र कम रख लिया करें। मैं इसे 2.25 पे निशान लगा रहा हूँ। ये 2 सूत्र कम इसलिए किया है ताकि एंड पे आपको हाला अगर कोई मसला करे तो उसको छांटी करने में प्रॉब्लम ना हो, सेटिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप एग्जैक्ट 3 इंच लगा देंगे तो फिर आपका हाला एग्जैक्ट तैयार होगा, फिर छांटी की गुंजाइश नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 18 इंच कॉलर है तो 18 का छठा हिस्सा बनता है 3 इंच। आप 2 सूत्र कम करके 2.25 पे निशान लगा दें। अब यहाँ पे अगर 2.25 आ गया है तो इस जगह पे आप 3 इंच भी लगा सकते हैं और 3.25 भी। मैं यहाँ पे 3.25 ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये कॉलर का हाला है तो इसलिए हम इसे हल्की सी गुलाई में कटिंग करेंगे, इसको ज़्यादा गुलाई नहीं देंगे। ये आप देख लें, ऐसे आप डॉट्स लगाकर पहले अपने हाले की सेटिंग कर लिया करें। देखें, ये तकरीबन तकरीबन सीधा है। इस जगह की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैं आपको ये निशान लगा कर चेक कराता हूँ कि इसको मैंने कितना डीप किया है या कितनी शेप दी है। ये आप देख सकते हैं, इस लाइन से यहाँ पे हमारा ये कॉर्नर बन रहा है, तो इस लाइन से हमने इसे 2 सूत्र रखा है। अगर ये बैन होता तो इस लाइन से ये आधी इंच पे यहाँ पे हम ये मार्जिन रख के निशान लगाकर तो हाले बैन के हाले के लिए कटिंग करते। क्योंकि ये कॉलर है तो इस लाइन से हमने सिर्फ 2 सूत्र ये गैप रखा है और इसको हल्की सी यहाँ पे गुलाई देनी है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी है। इसके बाद हमने तीरे का निशान लगाना है। अब तीरा है 21 इंच, इस साइज़ के मुताबिक 21 यानी 21 इंच तीरा है तो 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा, टोटल हो जाएगा 22 और 22 का आधा हो जाएगा 11 इंच। ये 11 पे निशान। ये वो मिस्टेक है जहाँ पे आपकी कटिंग में मसाइल पैदा होना शुरू होते हैं। तीरा 21 है, 21 में 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 22 और 22 का आधा 11। ये आप लोग ऐसे 11 इंच पे जो है वो निशान लगा देते हैं। इसके बाद शोल्डर डाउन की बारी आती है तो आप लोग वैसे अंदाजे से ही रखते हैं तो ठीक है, अगर आपका अंदाज़ा सही बैठता है तो उसको आप चेंज ना कीजिए। मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले रहा हूँ। 2.5 इंच एक ऐसा शोल्डर डाउन है जो तकरीबन हर साइज़ पे चल जाता है। बड़े साइज़ पे, छोटे साइज़ पे 2.5 इंच नहीं रखना। अगर आप फार्मूला जानना चाहते हैं तो ये तीरे का 8वां हिस्सा होता है। अगर 16 इंच तीरा है तो 2 इंच आएगा शोल्डर डाउन। अगर आपका 18 इंच तीरा है तो 2.25 इंच आएगा। तो इसी तरह अगर 20 इंच तीरा है तो 2.5 इंच आपका शोल्डर डाउन आएगा, यानी तीरे का 8वां हिस्सा होता है। अब यहाँ पे आपने हाले वाले निशान को इस निशान तक इस तरह सीधा कर लेना है। अब बारी आती है कि यहाँ पे हमने आर्म होल के लिए कितना निशान लगाना है। अब देखिए, ये तीरे के निशान लगा लेने के बाद यहाँ हमारे पास 3 इंच कपड़ा बच रहा है। ठीक है, तो अब जो इसके इस साइज़ के लिए मैंने बाजू की जो कटिंग की है तो मैंने कंधा रखा है इसका 11.25 इंच। ठीक है, ये कंधा है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये इस वक्त है 11.25। यहाँ से अगर इसे देखेंगे तो ये 11.25 होगा। 11.25 का मैंने यहाँ पे कंधा रखा था, तो यहाँ पे मेरा ये निशान जो है ये लगेगा
10.25 या 10 इंच पे, मैं 10 इंच पे लगा देता हूँ, बाकी जो फेर फर्क होता है वो यहीं पे निकल जाता है। तो अब यहाँ पे हमने ये वाली लाइन लगा देनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 11 का निशान लगाया था, यहाँ भी हम 11 इंच का निशान लगा देते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे ये एक बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ से ये एरिया शोल्डर डाउन से लेकर यहाँ तक जो भी आपका साइज बने, इसको आपने हाफ कर लेना है। ये एग्जैक्ट तरीका बता रहा हूँ आपको आर्म होल की कटिंग का। ये हमने इसका सेंटर निकाल दिया है। अब अगर किसी को फिटिंग वाली कमीज चाहिए तो यहाँ से आपने अंदर कितना जाना है, आप 1.25 इंच या 1 इंच तक भी यहाँ अंदर की तरफ निशान लगा सकते हैं। 1 इंच बहुत ज़्यादा कोई स्लिम बंदा हो तो उस सूरत में होगा, अगर कोई नॉर्मल फिटिंग मांग रहा है तो 1.25 इंच होगा। अब क्योंकि ये मोटा बंदा है तो अगर हम इसे 1.25 इंच या 1 इंच अंदर लेकर जाएंगे तो यहाँ से चेस्ट वाला एरिया जो है वो तंग हो जाएगा, तो पट्टी के नज़दीक भी कपड़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, बगल के नज़दीक कपड़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, सिर्फ आधी इंच यहाँ पे हम इसकी शेप देंगे। ये चीज़ आपने समझ ली है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसकी कटिंग कर देनी है। ये वो कटिंग है जो आप में से काफ़ी सारे दोस्त इस तरह कटिंग करते होंगे। तो ये आर्म होल का ये मेरा फार्मूला है, बाकी ये हाले का भी मेरा फार्मूला है। तीरे का निशान पे आप गौर कीजिएगा कि ये 11 इंच पे लगा है, जिस तरह आप में से अक्सर लोग लगा देते हैं। अब यहाँ पे हमने यहाँ शोल्डर डाउन तक कटिंग की है। इसके बाद यहाँ से कैंची को थोड़ा सा टर्न करते हुए, मूव करते हुए अंदर की तरफ लेकर जाएंगे और यहाँ से हम अपने आर्म होल की शेप बनाएंगे और यहाँ से इसे इस लाइन से थोड़ा सा नीचे गिराएंगे। ठीक है, बिल्कुल इसे सीधा कटिंग नहीं करना, थोड़ा सा नीचे की तरफ गिराना है। अब इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। छाती है इसकी 26.5 जी 26.5, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 27.5 और 27.5 का आधा बनता है 14.5 इंच। ये देखिए, ये छाती का निशान हमने लगा दिया है। अब इस छाती के निशान से लेकर शोल्डर डाउन तक आपका ये जो एरिया है, ये जो गुलाई बनती है, ये आपके बाजू के कंधे से 1 इंच कम होनी चाहिए। बाजू का कंधा मैंने रखा है 11.25 इंच, तो ये एरिया जो है यहाँ से ये गुलाई हमारी होनी चाहिए 10.25 इंच। ठीक है, 10.25 की बजाय 10.5 भी हो जाए, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हम इसे चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास इस वक्त आ रहा है 10 इंच। ठीक है, 10 इंच से एक सूत्र कम आ रहा है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये निशान जो होता है ये फर्जी होता है। अब क्या करना है, हमने इस निशान से तकरीबन 2 सूत्र नीचे चले जाना है। यहीं से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से तकरीबन 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर आधा सूत्र, फिर यहाँ इस एरिया पे लाकर, ज़्यादा अंदर नहीं लेकर जाना, बस एक आध सूत्र हो। यहाँ पे आप थोड़ी सी कटिंग को बढ़ा सकते हैं इस जगह से। ये हमने यहाँ पे देखिए कटिंग मुकम्मल कर ली है। अब 10 इंच से एक सूत्र कम आ रहा था, तो यहाँ पे आप इसे चेक कर लेते हैं। जब आधा सूत्र से लेकर एक सूत्र की हमने यहाँ पे कटिंग की है, तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट जो है ये 10.25 इंच है हमारे पास। बाजू का कंधा हमारा है 11.25। ये गुलाई जो शोल्डर डाउन से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास होनी चाहिए 10.25, तो 10.25 हमने क्लियर कर लिया है। अब यहाँ से हमने शोल्डर डाउन की कटिंग करनी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो लेकिन यह है कि अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम कोई और वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, तीरे का निशान हमने 11 इंच पे लगाया था। 21 इंच तीरा है, तो 21 इंच का आधा बनता है 10.5। आधी इंच 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा। मैं ध्यान मेरा थोड़ा हट गया था। 21 इंच तीरा हमने तैयार करना है, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 22 और 22 का आधा बनता है 11 इंच। 11 इंच फ्रंट पे लगाए। आप क्या करते हैं, आप फ्रंट भी 11 कटिंग करते हैं और बैक भी आप 11 पे कटिंग कर देते हैं। और यहाँ से ये जो मार्जिन है ये ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा होता रहता है। अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो आपसे शिकायत करता है कि कमीज़ की बैक साइड पे बगल के नज़दीक जो है कंधे के पीछे कपड़ा इकट्ठा ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आप इसको आधी इंच से 1.25 इंच रखें। तो अगर कस्टमर को आप नॉर्मल कटिंग में वो मसला नहीं आता, तो आप फिर यहाँ पे 1 इंच या 1.25 इंच भी ये गैप रख सकते हैं। तो मेरा ये जो कस्टमर है इसको थोड़ा सा साइज़ तो इसका बड़ा है, लेकिन इसको थोड़ी सी फिटिंग भी चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
पौने इंच रखूंगा। ठीक है, ये कमीज की बैक की कटिंग हो गई है। ठीक हो गया। अब इसके बाद बारी आती है इस एरिए की। इस एरिए पे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट यहाँ से पौने इंच पे रखते हैं और यहाँ से इसे 1 इंच पे रखते हैं। हर बंदे का एक अपना तरीका होता है, मैं किसी के तरीके को गलत नहीं कहूँगा, लेकिन मैं वो तरीका बताऊँगा जो मैं खुद करता हूँ और जिस पे मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है, वही चीज़ मैं आगे आपको भी बताता हूँ। अब देखिए, अगर तो किसी नॉर्मल बंदे का सूट है तो ये शोल्डर डाउन से ऊपर आप 1 इंच पे निशान लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखते हैं कि किसी बंदे के कंधे भारी हैं, कंधों के पीछे गोश्त माशाल्लाह काफ़ी है, तो कोई भारी जिस्म का बंदा है, कंधे भारी हैं उसके, तो फिर आप 1 इंच के बजाय यहाँ पे 1.25 इंच रखें। ठीक है, तो यह यहाँ पे मैं 1.25 इंच रख रहा हूँ। और यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे अगर आपको कमीज़ काउंटर पे साफ चाहिए तो यहाँ पौने इंच पे निशान लगा सकते हैं, 1 इंच तक भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी गाहक के जिस्म पे बिठानी है तो यहाँ से आपने इसको 1.25 इंच कटिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच का निशान लगा देता हूँ। यहाँ से देखिए, ये माइनर सी इसमें शेप आएगी। ठीक है, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ 1.25 इंच का निशान लगाया है और यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ 1.25 इंच का। ठीक है, इस जगह से यहाँ तक 1.25 इंच है और यहाँ से भी मैंने इसको 1.25 इंच जो है वो कटिंग किया है। अब ये हो गया नॉर्मल कटिंग जो आप लोग करते हैं। और यहाँ पे गलती क्या है, गलती मैं अभी आपको बताता हूँ। याद रखिएगा, तीरे का निशान मैंने 11 पे लगाया है, फ्रंट भी 11 पे कटिंग हुआ है और बैक भी 11 पे कटिंग हुई है। अब इसके बाद हमने एक रफ पीस लेना है। इस रफ पीस पे पहले मैं वो तीरा आपको कटिंग करके बताता हूँ जो आप लोग करते हैं, जिसमें आगे चलकर मसाइल पैदा होते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, एक रफ पीस है, तो हमने इसको नीचे से ऐसे सीधी लाइन लगा दी है। अब क्या करना है, यहाँ से आप लोग रखते हैं जो भी 3.5 पौने 4 जो भी रखते हैं। चलें, मैं यहाँ पे एक दरमियाना साइज़ यानी पौने 4 पे रख देता हूँ। अब यहाँ पे हाइट की बारी आ जाती है। हाइट आप लोग जो हैं, अब 21 इंच तीरा है तो इसके लिए आप कभी 5 डालते हैं, कभी 5.25 इंच डालते हैं, कभी 5.5। तो एक फार्मूला मैंने आपको यूट्यूब पे काफ़ी अरसे से बता रहा हूँ कि तीरे का चौथा हिस्सा जमा आधी इंच, अगर यहाँ पे आप हाइट ले रहे हैं, अगर यहाँ से आप चौड़ाई की बात करेंगे तो तीरे का चौथा हिस्सा जमा पौने इंच होता है। ये दो फार्मूले, दो चीज़ें मैं बताता हूँ। आप दोनों चीज़ों को आप एक चीज़ फॉलो करते हैं, फिर कहते हैं कि आपने एक वीडियो में पौने इंच ऐड किया, दूसरी वीडियो में आधी इंच ऐड किया है, तो फ़र्क समझ लें। अगर आप चौड़ाई तीरे की यहाँ से ले रहे हैं तो तीरे का चौथा हिस्सा जमा पौने इंच यानी 6 सूत्र, और अगर आप हाइट यहाँ से ले रहे हैं तो तीरे का चौथा हिस्सा जमा आधी इंच। क्योंकि जब आप यहाँ से आधी इंच ऐड करेंगे तो कटिंग करते हुए इस जगह पे जब पहुँचेंगे तो यहाँ पे 2 सूत्र का फ़र्क पड़ जाएगा, तो इस तीरे की यहाँ से हाइट कम हो जाएगी। तो अब इसका आसान तरीका यह है कि यहाँ से जो भी आपने साइज़ रखा 3.25, 3.5, पौने 4 जो भी आपने रख लिया। अब यहाँ पे आपने एक कॉलर के हाले के लिए निशान लगाना है। कॉलर है यहाँ पे कमीज़ पर मैंने लगाया था पौने 3 इंच, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3.25 इंच। ये तो हर बंदे को खैर मालूम होना चाहिए कि तीरे में जो हाले की चौड़ाई है वो आधी इंच बढ़ाई जाती है। बाज़ लोग अगर कमीज़ पर पौने 3 लगाते हैं तो यहाँ पे भी पौने 3 लगा देते हैं। ठीक है, वहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे भी 3 लगा देते हैं। तो यहाँ पे आधी इंच बढ़ाना है तीरे पर हाले की चौड़ाई को। यहाँ पे कमीज़ पर पौने 3 है तो इस जगह पे मैंने रख दिया इसे 3.25 इंच। ठीक है, अब यहाँ से देखें, ये लाइन है, लाइन से ऊपर हमने निशान लगाना है। तीरा है 21 का चौथा हिस्सा बनता है 5.25 इंच। ठीक है, 21 इंच तीरा हमने तैयार करना है उसको 4 पे तकसीम करना है। 21 इंच तीरा तैयार करना है तो 21 इंच का चौथा हिस्सा बनता है 5.25, आधी इंच ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास पौने 6 इंच। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लंबाई है 11, ये 11 का निशान आ गया। अब देखिएगा कि आप लोग अगर इस तरह की कटिंग करें तो इस कटिंग को छोड़ दें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत मसले पैदा करती है। अब यहाँ पे डाउन साइड कुछ लोग 3.5 रखते हैं, कुछ 4, कुछ 5। ये एक फार्मूला होता है, इसको ज़रा नोट करें। यहाँ पे हाइट के लिए तीरे का चौथा हिस्सा जमा आधी इंच, यहाँ से ले रहे हैं तो तीरे का चौथा हिस्सा जमा पौने इंच, और यहाँ से जो कंधे वाली साइड होगी तीरे का चौथा हिस्सा मनफी आधी इंच। तीरे का चौथा हिस्सा यहाँ पे हमारे पास बनता है
5.25, आधी इंच माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.25 इंच। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको इस तरह मिला देना है। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, अब यहाँ पे ये वो चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था। अब यहाँ से अगर देखें तो ये हमारे पास है, इस जगह पे हमारे पास है 5.25, तो इस जगह ये हमारे पास आ रहा है तकरीबन 6 इंच। ठीक है, तो 2 सूत्र का यहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा, बल्कि 2.5 सूत्र का, कभी बाजू का 3 सूत्र का भी फ़र्क पड़ जाता है। तो कटिंग हमारी एग्जैक्ट जो है वो कटिंग ज़ाहिर बात है हमने यहाँ से शुरू करनी है, डायरेक्ट कैंची हमने यहाँ से तो नहीं लेकर जानी, कटिंग हमारी इस जगह से होती है। तो इस चीज़ का ध्यान करा करें कि अगर आपने यहाँ से चौड़ाई लेनी है तो तीरे का चौथा हिस्सा जमा 0.25 इंच करना है, यानी 6 सूत्र करना है। और अगर यहाँ से हाइट ले रहे हैं तो तीरे का चौथा हिस्सा जमा आपका आधी इंच होगा। ये चीज़ आपने समझ ली है। अब हमने ये कटिंग कर देनी है। ये यहाँ पे वो खराबी है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। अब यहाँ से जो शेप है ये तो तकरीबन हर बंदा ही देता है इसको, कोई 2 सूत्र की, कोई आधी इंच की, तो मैं यहाँ पे आधी इंच की दे रहा हूँ। तो ये वो तीरा है जो आप लोग कटिंग करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको अपनी तरफ से बताई हैं, कुछ चीज़ें वो हैं जो आप लोग करते हैं। सबसे मेन जो गलती होती है वो ये होती है कि नीचे से अगर तीरा 11 है, ऊपर से भी आप 11 इंच कटिंग कर देते हैं। अब देखिएगा कि इस कटिंग में क्या मसला होता है। ये हमारी कमीज़ है, तो यहाँ पे हमने आधी इंच की सिलाई के लिए मार्जिन जो है वो ले लेना है, दबाव का कपड़ा। ठीक है, ये इस जगह पे आ गया है। अब इसके बाद यहाँ से हमारी कमीज़ का फ्रंट होगा और आधी इंच की सिलाई यहाँ पे जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि क्या मसला बनता है। ये यहाँ पे अगर हम मुकम्मल करेंगे, देखिए हाला इस तरफ से बिल्कुल बराबर है, इसकी सेटिंग चेक कर लें। लेकिन यहाँ पे मसाइल बन रहे हैं। यहाँ पे हमारा तीरा है 1 इंच कम, 1 इंच कम यहाँ पे हमारे तीरे का ये वाला एरिया कम आ रहा है। अब इसका नुकसान क्या होगा, जब आप इसे सिलाई करेंगे और ज़बरदस्ती खींच के इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए अब ज़बरदस्ती ये हो भी नहीं रहा। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती खींचेंगे तो ये कपड़ा आपका, अगर इस साइड से पूरा करने की कोशिश करेंगे तो हाला आपका बड़ा हो जाएगा, कपड़ा यहाँ पे आपका इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, तो ये वाली कटिंग आपने नहीं करनी। इसके लिए तरीका ये होता है कि तीरा आपने वही सारा कुछ चौड़ाई वगैरह सब कुछ उसी तरह रखना है। यहाँ से देखिए ये ऊपर से मैंने इसे आधी इंच बाहर निकाला है। यहाँ से तीरा अगर आप क्या करें, नीचे से ये 11 इंच है और यहाँ से तीरा हमारा है 11.5 इंच। ठीक हो गया। अब इस तीरे को हम ज़रा चेक करते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो इसको भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये एक और चीज़ का चेक करने से पहले बता दूं, ये तो आपने देख लिया है ना। अब क्या होता है कि हमने आजकल की जो कटिंग चल रही है और जो कटिंग जिसमें रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, जिसमें आपको फ्रंट साफ आएगा, तीरा बहुत अच्छे तरीके से बैठेगा, उसमें आपने अपनी कमीज़ के फ्रंट को कम करना होता है। जब आप कमीज़ के फ्रंट और बैक को बिल्कुल बराबर कटिंग कर देते हैं तो ऊपर से तीरा भी आप इस तरह सीधा कटिंग कर देते हैं तो आपका तीरा सही बैठता नहीं है। अब यहाँ पे देखें, तीरे को हमने फ्रंट को कम करना है। कुछ लोग आधी इंच कम करते हैं, कुछ लोग 0.25 इंच करते हैं। दोनों तरीके ठीक हैं। जितनी भी फिटिंग चाहिए, जितनी भी कमीज़ आपको फ्रंट से साफ करनी है, आप आधी इंच भी कम कर सकते हैं, 0.25 इंच। और बाज़ औक़ात जो बिल्कुल कमज़ोर से लड़के होते हैं या बच्चे होते हैं उनके लिए 1 इंच भी कम रखा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे 0.25 इंच कम करूँ तो इस वक्त 11 है, तो यहाँ पे मैं इसे 10.25 इंच पे निशान लगा देता हूँ। ठीक हो गया। ये 10.25 इंच यानी 0.25 इंच यहाँ से कपड़ा मैं कटिंग करने लगा हूँ। और याद रखिएगा, ऊपर से मैंने इसे 0.25 इंच रखा है, यहाँ पे ज़्यादा अंदर की तरफ, इस एरिया से अंदर की तरफ ज़्यादा नहीं जाना। अब देखिए, फ्रंट को मैंने 0.25 इंच कम कटिंग कर दिया है। अब अगर आप फ्रंट इस तरह कटिंग करते हैं, आधी इंच या 0.25 इंच कम रखते हैं, लेकिन तीरा आपका साथ इस तरह होता है आगे से सीधा, तो फिर क्या रिजल्ट आपको मिलेगा वो भी आप चेक कर लें। अगर कमीज़ के फ्रंट और बैक को बराबर रख के करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है कि उसका क्या नुकसान होगा। तीरा आपका 1 इंच बाहर निकल जाएगा, फिर ये तीरा आपका 1 इंच कम हो जाएगा और यहाँ से आपका 1 इंच कमीज़ का फ्रंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर आपने कमीज़ के फ्रंट और बैक में आधी इंच या 0.25 इंच का फ़र्क रखा है तो फिर क्या होगा, यहाँ से आप जब आधी इंच सिलाई रखेंगे तो आप ये देखें, यहाँ पे ये फ़र्क आ रहा है तकरीबन अब हमारा 2 सूत्र का यहाँ पे फ़र्क रह गया है। पहले 1 इंच था,
पौन इंच मैंने कटिंग कर दिया है। अब 2 सूत्र का भी फ़र्क आ रहा है। इसको जब आप ज़बरदस्ती ऐसे मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये देखें, ये खींच के अगर इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आपके तीरे में यहाँ पे कपड़ा जो है इस साइड पे, ये देखिए ये इकट्ठा हो रहा है। ये गले के नज़दीक भी सिलवटें लेकर आएगा और कंधे के तरफ भी आपकी सिलवटें आएंगी। तो इस तरह का तीरा आपने नहीं कटिंग करना। आपने एक तो कमीज़ के फ्रंट और बैक में आधी इंच या पौनी इंच का फ़र्क रखना है। दूसरा, अपने तीरे को आपने यहाँ से देखिए इस जगह पे ये लाइन है और लाइन से मैं यहाँ पे मैंने आधी इंच से बाहर निकाला हुआ है, ये आप चेक कर लीजिए। अब इस तीरे को हम अपने कमीज़ पे रखते हैं आधी इंच सिलाई के मार्जिन के साथ, ये फ्रंट है। और यहाँ से अगर हम अपने तीरे को इस जगह पे बिठाते हैं तो ये आप देखिए, ये अब आपके सामने ये रिज़ल्ट है सारा। देखिए हमारा हाला बहुत अच्छे तरीके से बैठा हुआ है और हमारा जो आर्म होल है वो यहाँ से बिल्कुल बराबर आ रहा है। किसी जगह पे हमें ज़बरदस्ती खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो ये इस कटिंग पे जब आप सिलाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कमीज़ में ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको मसाइल बताए थे वो कभी नहीं आएंगे। और दूसरा, तीरे का आपने एक और चीज़ आपने जहन में रख लेनी है, ये जो डीप, इसको आपने लाजमी ख्याल करना है। अब ये तीरा मैंने यहाँ से रखा हुआ है, देखिए पौने 6 इंच, 21 इंच का चौथा हिस्सा बनता है 5.25, आधी इंच मैंने यहाँ पे जमा किया है तो ये हो गया है पौने 6। ये हाइट यहाँ से पौने 6 है। अब यहाँ से इसकी मैंने रखा है 3.5 इंच। आप इसे पौने 4 जो भी रखते हैं रख लें, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा अब तीरा आपका यहाँ पे जब कटिंग होगा इस जगह पे आएगा, यहाँ पे आप ये गौर कीजिएगा, ये हमारे पास यहाँ पे 2 से 2.5 सूत्र का कपड़ा ये एक्स्ट्रा है, ये सिलाई में जाएगा। ये बज़ाहिर आपको एक्स्ट्रा या फालतू नज़र आ रहा है तो ये फालतू नहीं है, बल्कि ये सिलाई का मार्जिन है। जब आप हाले पे अपना कॉलर या बैन लगाते हैं तो ये 2 सूत्र 2.5 सूत्र का कपड़ा आपका सिलाई में जाता है। जब ये सिलाई में जाएगा तो यहाँ पे आपका इस तरह तीरा बैठेगा, ठीक है, और हाला आपका बैठ के आएगा। अगर आप इसको कम करते हैं, यानी आपकी हाले की डीप कम होती है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे अगर पूरा करने की कोशिश करेंगे तो ये कपड़ा भी एक्स्ट्रा होगा। तो इन चीज़ों का, बारीकियों का भी आपने लाजमी जहन में रखना है। तीरा जब कटिंग कर लेते हैं तो आप यहाँ पे से रख के चेक कर लिया करें, अगर यहाँ पे आधी इंच है, 2 सूत्र 2.5 सूत्र या आधी इंच तक भी हो, खैर चल जाएगा। इससे ज़्यादा अगर कपड़ा आगे इस तरह आ रहा है तो फिर आपके लिए वो मसले पैदा करेगा। तो मैं उम्मीद करूँगा, ये थोड़ी सी मुश्किल वीडियो थी, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको आसान लफ्ज़ों में ये समझा सकूँ। तो दुआ में याद रखिएगा, देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।